अगर आप एक ही चीज़ को बार बार सोचे जा रहे हैं और वो सर्कमस्टांसेस हो भी गया है, लेकिन उसके बावजूद आप सुबह उठ के भी वही सोच रहे हैं, वो आपको स्ट्रेस में भी लेकर जा रही है और एंग्जाइटी में भी लेकर जा रही है। आप एंक्शियस हो रहे हैं, आपके साथ जो है वो बहुत सारे और मसले हो जाएंगे। ऐसे लोगों के अंदर जो है ना वो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। आपके अंदर जब दिमाग खाली नहीं है, आप क्या सोचेंगे? ओवर थिंकर जो होता है ना वो बात करना छोड़ देता है। अगर आप ओवर थिंकर हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ओवर थिंकिंग क्या है, इस पर काबू कब पाया जा सकता है और हम अपनी नेगेटिव सोचों को पॉजिटिविटी में किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और परेशान हूँ आज के टॉपिक को लेकर कि वाकई ये क्या हमारे बस में है, क्योंकि जब भी हम अपनी काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं या किसी के पास जाते हैं तो वो भी सोच कर गए होते हैं कि नहीं ये लेकिन अब हमारे बस में इफेक्ट थोड़ी होगा है। कि नहीं मतलब होगा। सोचना इंसान के बस में थोड़ी है ना। अब इंसान है तो अब सोच तो आएगी, लेकिन वो सोच हम पर इतनी हावी हो जाएगी कि हमारा चैन ही ले जाएगी। आई थिंक दैट्स टाइम टू रियलाइज ना कि अब हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी, वी हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अगर मैं ये कह दूं कि सोचना बंद कर दें तो ये नहीं पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपने चीज़ों के लिए प्लान करना है, सोचना है। आप चीज़ें सोचेंगे तो ही आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ को बार बार सोचे जा रहे हैं और वो सर्कमस्टांसेस हो भी गया है, लेकिन उसके बावजूद आप सुबह उठ के भी वही सोच रहे हैं, पूरा दिन आपने अपना ख़राब कर लिया है, अपनी पूरी जो बाकी एरिया ऑफ लाइफ है वो भी डिस्टर्ब कर दिए हैं, वो ओवर थिंकिंग के उसमें आता है कि आप बार बार एक ही चीज़ सोचे जा रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आपने अपनी तरफ से अजम्पशंस कर लिए हैं, अपनी तरफ से आपने अज्यूम कर लिए कि अच्छा ऐसा होगा और वो नेगेटिव होगा। Exactly. ठीक है, वो नेगेटिव होगा। बिटवीन प्लानिंग एंड ओवरथिंकिंग। Yes, एक ही exactly. बात को सोचना, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, और प्रॉपर प्लान करना। क्योंकि जब हमारे पास प्रॉपर प्लान होता है तो वो हम प्लान बनाकर हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अब इसको कैसे करना है, किसको कैसे करना है, ये कैसे होगा, ये कब होगा, दैट्स ओवरथिंकिंग। और हम अपने आसपास के लोगों को भी शायद इरिटेट कर रहे होते हैं बार-बार एक ही सवाल करके। यही बात है ना कि हम बार बार चीज़ें सोचेंगे भी और वो सोच हमारे एक्शंस में भी तो आ रही है ना। बार बार वो चीज़ें करके अगर वर्क प्लेस में हैं तो वर्क प्लेस में कलीग्स डिस्टर्ब होंगे, बॉस के साथ काम जो है उस तरीके से नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी भी आपकी जो है वो ज़ाया हो रही है, रिलेशनशिप इश्यूज हो रही हैं। अच्छा, सोच लिए मैंने फ्रेंड को मैसेज किया था, उसने जवाब नहीं दिया, जरूर इग्नोर किया होगा, जरूर इसने मेरे से कोई और अच्छी दोस्त बना ली है, या जरूर इसने अब आप खुद ब खुद सोचे जा रहे हैं, ज़्यूम कर लिया, ये ज़्यूम कर लिया ना आपने, खुद ब खुद सोची जाना है और वो भी नेगेटिव। आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे, ये नहीं सोच रहे हैं कि हो सकता है कि उसको कोई इशू हो, वो बिजी हो, काम में हो, 100 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपने नेगेटिव सोच के अपने आप को वो जो घंटे 2 घंटे जब तक रिप्लाई नहीं आना, वो आपने अपनी इमेजिनेशन जो कर ली है ओवर थिंक कर करके ना, वो आपको स्ट्रेस में भी लेकर जा रही है और एंग्जाइटी में भी लेकर जा रही है। आप एंक्शियस हो रहे हैं, आपके साथ जो है वो बहुत सारे और मसले हो जाएंगे। अब उससे क्या है कि आपकी बाकी सारी एरिया भी डिस्टर्ब हो रही हैं। सबसे पहले तो ये कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपके अंदर जब दिमाग खाली नहीं है, आप क्या सोचेंगे? करेक्ट, पॉजिटिव है ही नहीं, करेक्ट, नेगेटिव चीज़ें माइंड में हैं, दिमाग हर तरफ जो है वो चलता जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास खाली दिमाग ही नहीं है कि आप कुछ अच्छा सोच सकें या अपनी लाइफ की बाकी चीज़ें सोच सकें। अब कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपने सबसे पहले तो सोचना है, प्रॉब्लम है, सोचेंगे, देन आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन आप उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब पर्सन वेरी नियर टू मी, मुझे पता चला कि जी ये रात को शी डिस्कस के मुझे तो भाई रात को बोलने की बीमारी, तो तुम इतने सारे साइकोलॉजिस्ट से मिलती हो, सो पूछो क्या मसला है। माय सिस्टर शी इज आल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैंने डिस्कस किया, सो वी गेट टू नो कि भाई जो लोग सारा दिन सोचते रहते हैं उनका रात को भी जो दिमाग है वो चलता रहता है और वो सोता नहीं है और नींद कितनी डिस्टर्ब होती है। ऐसे लोगों के अंदर जो है ना वो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने जब बेड टाइम पे जाना है तो आपने सोने की जगह ना आप चीज़ों को सोचना शुरू। अब आप सोचिए, एक सोच आई है, सोच चलते चलते उसका तसलसल बढ़ते 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 आपने पूरी दुनिया बना ली है रात के टाइम, तो नींद कहाँ आएगी? आप पूरी पूरी रात जागते रहेंगे, आप सोचते रहेंगे इन सारी चीज़ों में। तो आपने तो ये एक अपने आप को खुद से ट्रेनिंग दे दी ना। ठीक है, ट्रेनिंग दे दी आपने ओवर थिंक करने की, पूरा टाइम भी आप कर रहे हैं और उसके बाद रात भी आपने खराब कर ली। इसमें सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि ओवर थिंकर जो होता है ना वो बात करना छोड़ देता है। अच्छा, अपने दिमाग में ही चीज़ें सोचना, अपने दिमाग में ही इमेजिनेशन करना, अजम्पशंस करना कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे होगा या ऐसे नहीं वैसे होगा, तो आपने किसी से बात ही नहीं की। अब वो देखिए, वजह सारी चीज़ें अंदर अंदर ही अंदर है ना, वो बाहर नहीं निकली किसी तरीके से। अगर वो बाहर निकले तो आपके पास बहुत सारे जो है वैरायटी ऑफ ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बट वो बाहर तो निकली ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है ना कि ये शख्स जो कि हमें बात बात पर
हम कभी किसी से कुछ डिस्कस करें और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें एंड रिजल्ट बता रहे होते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें एक सिचुएशन का कोई सोल्यूशन बता रहा है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि दूरअंदेश भी हैं। दूरअंदेश होना एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अजम्पशन कायम कर लेना या खुद से कहानी का नतीजा बनाकर बता देना, वो एक अलग चीज़ है और वो आपको समटाइम डिस्टर्ब भी कर सकती है। देखिए, ऐसे लोगों से दूर रहें जहाँ पे आपको एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये आपको सही से आइडिया या आपको एक अच्छा ऑप्शन नहीं देंगे। उसके बाद इट डजंट मीन कि आप जिससे बात शेयर कर रहे हैं या अपने दिल की बात कर रहे हैं वो आपको कोई क्लोज वन ही हो, वो ट्रस्ट वर्थी पर्सन होना चाहिए। आपको लगे कि वो आपको कोई अच्छी सजेशन दे, ठीक है, आप उससे बात करें। मसला ये होता है हमारा सबका कि हम बात करना छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगला शायद हमें जज करेगा, अगला शायद हम पे कोई स्टिग्मा लगा दे, कोई टैबू लग जाएगा कि अच्छा इसको तो पता नहीं क्या मसला है, हम डिस्टर्ब होंगे। और हम में भी ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को सुनते नहीं हैं। जो आजकल अगर आपके पास कोई आया है और आप उसको इस तरह से कोई काउंसलिंग कर सकते हैं तो इट डजंट मीन कि आप उसको समझे कि वो पागल है या उसको ये सारी चीज़ें, तो आपको सुनना चाहिए उसको। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो माजी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो गलतियां होती हैं, उसकी बिना पर क्या हम अपने फैसले मुस्तकबिल के या प्रेजेंट के ले सकते हैं कि अगर एक गलत एक्सपीरियंस हो गया है तो हम एवरी टाइम, अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि तुम्हें माजी के तजुर्बे से भी तुमने कुछ ना सीखा, तो ज़रूरी है कि हम उन्हीं तल्ख तजुर्बात को एक एग्जाम्पल बनाकर अपने कंधों पर बोझ बनाए फिरते रहें, या मूव ऑन करना ज़रूरी है, या उन तजुर्बात से सीखना ज़रूरी है और जो हमने तब नहीं किया अब ये लाजिम हो गया है कि अब इन सिचुएशंस पर तो हमने वही करना है क्योंकि माजी में तो वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। देखिए, लाइफ जो है ना वो अप्स एंड डाउन का नाम है, ठीक है। उसके साथ साथ ये है कि आपके इख्तियार में ना कामयाबी नहीं है, ठीक है, आपके इख्तियार में है मेहनत करना और बार बार करना। अगर आपको इस चीज़ का डर है, फियर है कि आप बार बार वो दोबारा से वो चीज़ करके फेल हो जाएंगे, तो आप कभी भी कोई रिस्क नहीं लाइफ में ले सकते। जो चीज़ें माजी में हो गई हैं उसको फॉरगिव करें, अपने आप को सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करें, अपने आप को इस चीज़ पे करें कि इट्स ओके, अगर हो गया है कुछ आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। मसला कहाँ होता है, जो ऐसे लोग हमेशा पास्ट में रहते हैं वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, वो इसी गिल्ट में रहते हैं कि जो चीज़ें गुजर गई हैं या जो मेरा पास्ट है वही सब कुछ था। आपका प्रेजेंट आपके सामने है, आपका फ्यूचर आपके सामने है, थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में सोचें ना। आप अपने माजी की चीज़ों के बारे में क्यों सोची जा रहे हैं। हाँ, माजी से जो गलतियां हैं उससे पॉजिटिवली लर्न करें, उससे सीखें जो गलतियां आपने कर ली हैं या जो आपके साथ हादसा हो गया है। आप उन चीज़ों से, उन सर्कमस्टांसेस को अवॉइड कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। आप ये ना करें कि अगर एक वर्ड्स आपको एक्सपीरियंस हो गया है टुवर्ड्स समवन, किसी पर्सन, तो आप लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दें। अगर एक ने रिसीव किया है तो आप बाकियों पे भी ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज आपको लाइफ में अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी ना, आपको सारी। और इस चीज़ का डर मत सोचें कि दोबारा फेलियर होगी। इस चीज़ के डर से हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं, बहुत सारे लोग खो देते हैं इस चीज़ से कि भाई दोबारा भी हमारे साथ यही एक्सपीरियंस होगा। इट्स ओके, हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक और बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई बात नहीं। लाइफ तो इसी का नाम है ना कि आपके एक्सपीरियंस बुरे तजुर्बा सब साथ आप सीखेंगे। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ ना सीखें। आप पास से भी सीखेंगे, नेक्स्ट जो भी होगा उससे भी सीखेंगे। हाँ, थोड़ा सा रिजर्व रहें, थोड़ी सी कोशिश करें कि चीज़ों को जर्फ के साथ पॉजिटिवली इसको जो है वो अपनी चीज़ों को लेकर चलें, ये आप कर सकती हैं। लेकिन किसी चीज़ का रिजल्ट जो है वो आपके इख्तियार में नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि देयर आर ऑलवेज टू टाइप ऑफ पीपल अराउंड यू, आपकी सराउंडिंग्स में, आपके आसपास होते हैं जिनसे आप मशवरा करते हो। एक वो लोग होते हैं जो हमेशा हमें एक तस्वीर की बुरी इमेज ही दिखाएंगे। आप जब उनके पास जाएंगे, बैठेंगे, तो वो आपको नेगेटिव एंडिंग ही बताएंगे या नेगेटिविटी ही ढूंढ कर दिखाएंगे आपके प्रॉब्लम का या मसले मसाइल का। एंड देन द अदर पर्सन, वो लोग जो कि आपको हमेशा पॉजिटिव करेंगे, आपको हमेशा तस्वीर का अच्छा रुख दिखाएंगे। सुनो, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने दिल का हाल भी किससे बयान कर रहे हैं, कैथारसिस हम किस तरह की पर्सनालिटी के साथ जाके कर रहे हैं, जो कि बजाय हमारी ओवर थिंकिंग को कम करेंगे या उसको बढ़ा देंगे और हमें और बेचैनी हो जाएगी। देखिए, अगर आप ओवर थिंकर हैं, आपको देखिए सेल्फ एनालिसिस हो जाता है ना अपने बारे में, तो आई वुड हाईली रेकमेंड नेगेटिव लोगों से दूर रहें।